अस्सलाम वालेकुम 5 क्लास कैसे सारे तालिब इल्म उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट आज यूनिट हम पढ़ने जा रहे हैं शहरियत और इंसानी हकूक़। स्टूडेंट इस यूनिट में आप शहरियत के बारे में जानेंगे जैसे कि आलमी शहरी, आम शहरी और डिजिटल शहरी के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स शहरियत से मुराद वो चीज़ है जो हमें हर मुल्क में हासिल होती है। जैसे हम किसी मुल्क के शहरी हों तो हमें वहाँ की शहरियत हासिल होती है। जैसे कि अगर कोई अमेरिका का है तो उसे अमेरिका की शहरियत हासिल होगी। शहरियत से मुराद ये कि इंसान को वो तमाम हकूक़ हासिल होते हैं जिससे वो किसी मुल्क का शहरी बन सकता है। उसको तालीम का, सेहत का, खुराक का, सब चीज़ों का हकूक़ हासिल होता है। स्टूडेंट्स आपसे पूछा गया है कि कौन कौन से हकूक़ और कौन कौन से हमारी ज़िम्मेदारियाँ। तो स्टूडेंट यहाँ इस पेजेस पे आपसे डिस्कस किया गया है कि शहरियों के कौन कौन से हकूक़ होते हैं। जैसे कि आज़ादी और ज़िंदा रहने का हक़ है। शहरियों की ज़िम्मेदारी है कि अपने मुल्क का वफ़ादार हो और उसका शहरी होने पर फ़ख्र करे। स्टूडेंट इसके रेलिवेंट आपने एक एक्टिविटी सॉल्व करनी है। स्टूडेंट इस एक्टिविटी में आपसे पूछा गया कि आपको कौन कौन से हकूक़ और कौन कौन से फ़राइज़ हासिल हैं। तो स्टूडेंट इससे रेलिवेंट आपने जो है वो ये एक्टिविटी सॉल्व करनी है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक ज़िम्मेदार शहरी थे जिन्होंने बरसगीर के मुसलमानों को एक अलग कौम और एक अलग पहचान देते हुए उनके हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई। यानी यहाँ ये कहा जा रहा है कि कायद-ए-आज़म जो है वह अच्छे शहरी और एक अच्छे इंसान थे जिन्होंने अपने वतन के लिए बहुत ज़्यादा इक़दाम उठाए कि हमें ग़ुलामी से आज़ादी दिलाई। मज़ीद जानते हैं कि अब्दुल सितार ईदी ने एक पाकिस्तान ज़िम्मेदार होने की हैसियत से इंसानियत की खिदमत के इस मकसद के लिए फ़लाही तंजीम ईदी फाउंडेशन कायम की। स्टूडेंट्स उन्होंने ऑल ओवर जो हमारा पाकिस्तान था उसकी सारी खिदमत अंजाम की। हर सिटी में उनकी कोई ना कोई जो है फाउंडेशन वहाँ कायम है कि इसमें उनके लिए बीमारों के लिए क्लिनिक, ब्लड बैंक, यतीमों और लवारसों के लिए पनाहगाहें, मज़दूरों के लिए घर और कई स्कूल कायम किए। स्टूडेंट्स उनकी ये खिदमत को देखते हुए हमें भी मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा अपनी खिदमत सरअंजाम देनी चाहिए। जितना हो सके हमें अपने मुल्क के काम आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास वक्त गुजरने के साथ साथ इंसानी ज़िंदगी के तरीके बदलते जा रहे हैं। इंसान ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। टेक्नोलॉजी की दुनिया ने इस सारी दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है जिसकी वजह से हर कोई इंसान दूसरे के साथ राब्ते में रहता है। स्टूडेंट यहाँ बात हो रही डिजिटल शहरी की। तो डिजिटल शहरी आमतौर पर देखा जाए तो हम खुद हैं क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस्तेमाल के साथ साथ हमारे कुछ फ़राइज़ भी हैं जैसे कि हम दूसरों की मालूमात की हिफाजत करें, उनकी राय के बगैर या उनकी मर्ज़ी के बगैर जो है पिक को शेयर ना करें। स्टूडेंट्स यहाँ हम बात कर रहे हैं इंसानी हकूक़ की। स्टूडेंट्स इंसानी हकूक़ हर दौर में इंसान के लिए बहुत अहम है क्योंकि जब तक ये इंसान को नहीं मिलेंगे कोई भी माशरा या कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो अक़वाम मुत्तहिदा ने जो है वो 1945 में इंसानी हकूक़ का आलमी अलामिया तैयार किया। ये अलामिया 10 दिसंबर 1948 को दुनिया के सामने पेश किया गया। इसमें इंसानों को हकूक़, उनकी आज़ादी, रहाइश, तालीम सब चीज़ों का बताया गया कि उनको ये हकूक़ हासिल होने चाहिए। जैसा कि आपको बताया गया था कि इंसानी हकूक़ हर दौर में अहम रहे हैं। सबसे पहले इसका तसव्वुर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया। उन्होंने खुतबा हज्जतुल विदा में इंसानी हकूक़ की अच्छे तरीके से बयान किया कि किस तरह से इंसानी हकूक़ तमाम लोगों के लिए यकसा है और तमाम इंसान बराबर हैं। आज़ादी इज़हार। आज़ादी इज़हार से स्टूडेंट्स ये मुराद है कि हमें अपने मुल्क के बारे में राय देने का हक़ हो कि हमारा मुल्क कैसा जा रहा है, तरक्की कर रहा है, नहीं तरक्की कर रहा। हमें ये लिख कर, बोल कर बयान करने की इजाज़त हो कि हमारी जो राय है वो हमें आज़ादी से बयान कर सके। आज़ादी इज़हार के नज़रिए को 19वीं सदी के बरतानवी लिबर मुफक्कर जॉन स्टुअर्ट मिल ने पेश किया। उन्होंने कहा कि माशरती तरक्की का वाहिद यही रास्ता है कि इंसान को आज़ादाना तौर पर अपने ख़यालात का इज़हार करने दिया जाए। अमन और तनाज़ा। स्टूडेंट अमन कहते हैं तसल्ली से रहना, सुकून से रहना, प्यार मोहब्बत से रहना। तनाज़ा कहते हैं लड़ाई झगड़े को, यानी आप दूसरों के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से ना रहें, लड़ झगड़ के रहें। तनाज़ात का हल। तनाज़ात हल किए जा सकते हैं, यकीनन हल किए जा सकते हैं बातचीत के ज़रिए, मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल करके, दूसरों को अपनी बात मुकम्मल करने का मौका देके, नरमी से बात सुन के, बात को गौर से सुन के उनकी बात का या तनाज़ात का हल किया जा सकता है। अमन और हम-आहंगी। अमन और हम-आहंगी से मुराद माशरे में सुकून और आपस में सुलह से रहने के हैं। 21 सितंबर को पूरी दुनिया में अमन का दिन मनाया जाता है। अमन और हम-आहंगी से माशरे के हर फ़र्द पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं और लोग भी मुत्तहिद रहते हैं। यानी हम जितना प्यार मोहब्बत से रहेंगे उतना ही ज़्यादा माशरा तरक्की करेगा, आपस में मोहब्बत पैदा होगी।
روزمرہ کے آداب۔ اسٹوڈنٹ، روزمرہ کے آداب تو آپ کی اپنی زندگی سے بھی ہوتے ہوں گے، جیسے کہ ہم صبح اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے اٹھ کے سب کو سلام کرتے ہیں، جب باہر جاتے ہیں تو خدا حافظ کہتے ہیں، واپس آتے ہیں تو پھر سلام دیتے ہیں۔ یہ ہمارے اخلاقی آداب میں شامل ہے کہ ہمیں ہر کسی سے اچھے طریقے سے بات چیت کرنی چاہیے، دوسروں کا احترام کرنا چاہیے، اپنے سے بڑوں اور اساتذہ کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اسٹوڈنٹ، جس طرح سے میں نے ان پوائنٹس کو انڈرلائن کیا، آپ لوگوں نے بھی بالکل اسی طریقے سے ان پوائنٹس کو انڈرلائن کرنا ہے تاکہ آپ کو MCQs بنانے میں اور ایکٹیویٹیز سالو کرنے میں آسانی رہے۔ یہ دیکھ لیں، اسی طریقے سے آپ نے جو ہے ہائی لائٹ کرنا ہے ان اہم پوائنٹس کو۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے دیے ہوئے سوالات کے مختصر جواب دیں۔ شہریت کی تعریف کریں۔ شہریت کی تعریف: کسی شخص کی وہ قانونی حیثیت جس سے اس کو کسی بھی ملک یا ریاست کا فرد تصور کیا جاتا ہے، شہریت کہلاتا ہے۔ انسانی حقوق سے کیا مراد ہے؟ ہر انسان کو آزادی سے زندگی گزارنے، آزادی اظہار اور انصاف کا حق حاصل ہے۔ یہ سارے حقوق انسانی حقوق کہلاتے ہیں۔ روزمرہ زندگی کے کوئی سے 3 آداب بتائیے۔ اپنے والدین، اساتذہ اور بڑوں سے ہمیشہ عزت و احترام سے پیش آئیں۔ جب کسی سے ملے تو سلام کریں۔ مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کریں۔ 5 کلاس، آپ نے اس کے تفصیل سے جواب دینے ہیں۔ آزادی اظہار کی کیا اہمیت ہے؟ کیا اپنی رائے کے اظہار کی آزادی حاصل ہونی چاہیے؟ انسانی حقوق کے مطابق ہر انسان کو اپنے خیالات کے اظہار کا حق حاصل ہے۔ آزادی اظہار ایک متنوع معاشرے کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس سے معاشرے میں ہم آہنگی اور رواداری پیدا ہوتی ہے۔ ہر شخص کو آزادی اظہار حاصل ہونی چاہیے۔ امن قائم کرنے کے کون سے طریقے ہیں؟ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ دوسروں کے ساتھ ہمیشہ نرمی اور رحم دلی سے پیش آئیں۔ اختلافات کے باوجود دوسروں کی رائے اور نظریات کا احترام کریں۔ غلطی کی صورت میں معذرت کر لیں، معاملہ حل کر لیں۔ ایک ذمہ دار ڈیجیٹل شہری کے 3 اصول اپنی کاپی پہ لکھیں۔ لوگوں کی ذاتی معلومات کا احترام، دوسروں کے حقوق اور ان کی رائے کا احترام، تعصب اور غلط معلومات پھیلانے سے گریز۔ اسٹوڈنٹ، نیکسٹ ایکٹیویٹی ہے ہمارے پاس اچھے شہری کی خصوصیات متعلق ذہنی خاکہ بنائیں۔ اچھے شہری کی آپ نے خصوصیات ریڈنگ میں پڑھی ہیں تو آپ نے اچھے طریقے سے اس کو سالو کرنا ہے۔ درست جواب کا انتخاب کریں اور ٹک کا نشان لگائیں۔ انسانی حقوق کا عالمی اعلامیہ دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ 1948 میں اقوام متحدہ کی تنظیم قائم ہوئی۔ 1945 میں آزادی اظہار کے نظریے کو کس نے پیش کیا؟ جان اسٹوارٹ مل نے۔ معاشرے میں سکون اور آپس میں صلح سے رہنے کو کہتے ہیں ہم آہنگی۔ خطبہ حجۃ الوداع میں پیش کیا گیا۔ 9 ذی الحج۔ انسانی حقوق تمام انسانوں کے لیے برابر نہیں، غلط۔ آزادی اظہار کے ذریعے سے ہم اپنے خیالات اور معلومات کو بول کر یا لکھ کر دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں، صحیح۔ امن اور ہم آہنگی سے معاشرے کے ہر فرد پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں، غلط۔ لوگ کی ذاتی معلومات کا احترام کرنا ڈیجیٹل شہری کے اخلاقی تقاضوں میں شامل نہیں، غلط۔ دوسرے کے حقوق غصب کرنے سے تعلقات میں خرابی پیدا ہوتی ہے، صحیح۔ کالم الف کو کالم ب سے ملائیے۔ دوسروں کے ساتھ ہمیشہ مصالحت اختیار کریں۔ تنازع کی صورت میں دوسروں کی رائے کا احترام کریں۔ غلطی کی صورت میں معذرت کر لیں۔ اختلافات کے باوجود نرمی اور رحمدلی سے پیش آئیں۔ اسٹوڈنٹ، جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے ریڈنگ کی ہے، آپ لوگوں نے بھی اس چیپٹر کی اچھے طریقے سے ریڈنگ کرنی ہے اور کوسچن کے آنسرس کو بھی اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ بہت شکریہ۔